देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। क्या आप जानते हैं कि बीते 10 सालों में देश भर में लगभग 90 से ज्यादा पेपर लीक और भर्ती घोटालों के मामले सामने आए हैं। और अब एक बार फिर लाखों छात्रों के सपनों पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। नीट परीक्षा को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश में टीटी परीक्षा रद्द होने की खबर सामने आई है। लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों ने छात्रों के मन में डर और गुस्सा दोनों भर दिया है। रीट 2021, यूपीटीईटी 2021, यूजीसी नेट, रेलवे भर्ती, एसएससी भर्ती, बीपीएससी और कई बड़ी परीक्षाएं, ये सिर्फ एग्जाम के नाम नहीं है। ये उन लाखों युवाओं के टूटे हुए सपनों की कहानी है जो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन सिस्टम की लापरवाही उनकी उम्मीदों को कुचल देती है। आज देश का हर छात्र एक सवाल पूछ रहा है, क्या मेहनत करने का कोई मतलब बचा है? क्योंकि अब परीक्षा देने से पहले बच्चों को डर रहता है कि कहीं कोई व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर पेपर खरीद कर आगे तो नहीं निकल जाएगा। सोचिए उस छात्र के बारे में जो दिल्ली, कोटा, पटना, लखनऊ या किसी छोटे शहर के कमरे में बैठकर सालों से तैयारी कर रहा है, जिसने दोस्तों से दूरी बना ली, त्योहार छोड़ दिए, परिवार पर बोझ न बने इसलिए खुद को बंद कर लिया। किसी माँ ने गहने बेचकर फीस भरी, किसी पिता ने कर्जा लेकर कोचिंग करवाई, और फिर अचानक खबर आती है पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द। दोस्तों, अब पेपर लीक कोई छोटी धोखाधड़ी नहीं रह गई। ये करोड़ों रुपए का संगठित धंधा बन चुका है। इसमें सॉल्वर गैंग, दलाल, कोचिंग सेंटर सिस्टम के अंदर बैठे लोग और कई बड़े नेटवर्क शामिल बताए जाते हैं। कहीं प्रिंटिंग प्रेस से पेपर बाहर आता है, कहीं स्ट्रांग रूम से फोटो निकलती है, कहीं ऑनलाइन एग्जाम हैक होते हैं, तो कहीं डमी कैंडिडेट बैठाकर परीक्षा दिलवाई जाती है। सबसे दुखद बात क्या है, इस पूरे खेल में सबसे बड़ा नुकसान उस ईमानदार छात्र का होता है जिसके पास ना पैसा है ना पहुंच, सिर्फ मेहनत है। राजस्थान में रीट पेपर लीक, यूपी में यूपीटीईटी, बिहार में भर्ती घोटाले, गुजरात, झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तक शायद ही कोई ऐसा राज्य बचा हो जहां युवाओं के भरोसे को चोट न पहुंची हो। और जब बात भारत के सबसे बड़े घोटालों की होती है तो व्यापम स्कैम का नाम सामने आता है, जहां सिर्फ पेपर लीक ही नहीं बल्कि फर्जी भर्ती, डमी कैंडिडेट, सॉल्वर गैंग और रहस्यमयी मौतों तक ने पूरे देश को हिला दिया था। दोस्तों, अब सवाल सिर्फ पेपर लीक का नहीं है, सवाल देश के भविष्य का है। अगर एक पूरी पीढ़ी सिस्टम पर भरोसा खो देगी तो देश की सबसे बड़ी ताकत यानी युवा टूट जाएंगे। मेहनत की जगह शॉर्टकट और भ्रष्टाचार जीतने लगेगा। हर बार सरकारें जांच की बात करती हैं, गिरफ्तारियां होती हैं, बड़े बयान दिए जाते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद फिर नया पेपर लीक सामने आ जाता है। आखिर जिम्मेदार कौन है? जवाबदेही तय क्यों नहीं होती? आज जरूरत सिर्फ गुस्सा दिखाने की नहीं है, जरूरत है आवाज उठाने की। क्योंकि अगर आज भी सिस्टम नहीं बदला तो आने वाले समय में ईमानदारी से परीक्षा देना सिर्फ सपना बन जाएगा। अब सवाल आपसे, क्या इस देश में मेहनत से ज्यादा ताकत पैसे और पहुंच की हो गई है? क्या हम हर बार खबर देखकर भूल जाएंगे, या फिर छात्रों के भविष्य के लिए जवाब मांगेंगे? देश को समझना होगा, पेपर लीक सिर्फ अपराध नहीं, करोड़ों युवाओं के भरोसे की हत्या है। जय हिंद, जय भारत। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। ये बीजेपी सरकार जो है नीट के विद्यार्थियों के साथ में अन्याय कर रही है, और जिस तरीके से लगातार नीट के पेपर 5000 में और 5 लाख में राजस्थान के शिकर के अंदर मिल रहे हैं, अगर 1 महीने के अंदर मिल गए, ये सीधा सीधा संकेत है कि पेपर माफियाओं के साथ में बीजेपी सरकार मिली हुई है। इसका जो अन्याय है वो हम किसी भी प्रकार से सहन नहीं करेंगे। जिंदाबाद।